अस्सलाम वालेकुम जी। जंग का माहौल है और हम लतीफे मार रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं और हंसी से लौटपोट हो रहे हैं। अगर जंग हो या क्रिकेट मैच, हमने संजीदा कब होना है। दुश्मनी 1500 साल पुरानी है और हम समझ रहे हैं कि इसे मीम से हल कर लेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि जमहूरियत सिर्फ वोट डालने और गद्दारी सिर्फ अमन की बात करने का नाम है। जब अवाम को सिर्फ अपनी मर्जी का लुटेरा चाहिए हो और हुक्मरान हर बार पिछले हुक्मरानों से गले मिलते हुए पाए जाए, तो सवाल ये बनता है, असल मजाक कौन है, जंग या हम सब। लतीफे और मीम्स जो पाकिस्तान और भारत के मौजूदा जंगी माहौल पर बन रही हैं और लोग इनसे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कदा नजर इस चीज के कि जंग एक खौफनाक चीज होती है, मगर हम लोगों को यह मजाक और जुगते सूझ रही हैं। हमारे लोग संजीदा क्यों नहीं होते? इनके नजदीक सब कुछ मजाक ही क्यों है? मगर यह भी है कि लोग और क्या करें, इनके बस में है क्या? अगर इनकी कुछ सुनी जाती तो वो कभी संजीदा बात भी कर लेते। इस पूरे खेल में वो एक तमाशाई से ज्यादा हैसियत नहीं रखते। जब हमारे ताकतवर तबकात ही नहीं चाहते कि इस मुल्क को कुछ इस्तेहकाम मिले, तो फिर अवाम क्या करे? अवाम को भी इस चीज का अदराक नहीं कि जिस इस्तेहकाम का मुतालबा वो करते हैं, वो इस्तेहकाम अवाम खुद ला सकते हैं। अगर वो अपने लुटेरों के लिए सड़कों पर हंगामे ना करें, जलसे जुलूस ना करें, सड़कों पर आग ना लगाएं, हर दूसरे फ्राडिये के पीछे ना लग जाएं, तो मुल्क में इस्तेहकाम आ सकता है। लेकिन अवाम आए रोज सड़कों पर निकले होते हैं, बस वही बात कि इन्हें लुटेरा अपनी पसंद का चाहिए, फिर चाहे इनसे जो मर्जी करवा लो। मजे की बात है, जिन हुक्मरानों और आला अफसरान से हम नाला रहते हैं, वो भी अवाम से आए हुए होते हैं। जितने अवाम मेहनती, ईमानदार और काम करने वाले हैं, इतने ही इनके चुने हुए लीडर और ब्यूरोक्रेट्स या सरकारी मुलाजमीन हैं। आम अफराद जब खुद सरकारी मुलाजम या अफसर लगते हैं, तो वो सब बुरे काम क्यों करते हैं जिनके वो कल तक खिलाफ थे? क्या हुक्मरान, सरकारी अफसरान और अहलकारों के खिलाफ तनकीद और रोना धोना इसी वक्त तक के लिए था कि जब तक वो खुद सरकारी मुलाजम नहीं बन जाते? मैं अक्सर दोस्तों से सवाल पूछता हूं कि आप लोग जो हर वक्त अपने मसाइल हल ना होने की वजह से रोते पीटते रहते हैं, ये कौन लोग हैं जिनसे आपको काम पड़ता है? आपके बेटे, भाई, बाप या दोस्त ही है? लोग कहते हैं कि वोट वो किसी और को डालते हैं, लेकिन निकलते किसी और के हैं। मजे की बात है, इन धांधली वाले वोटों से वजीर आज़म बनने वाला कुछ अरसे बाद दूसरों पर धांधली के इल्जाम लगा रहा होता है, और जो भी धांधली से वजीर आज़म बनता है उसे अगला इलेक्शन साफ शफाफ चाहिए होता है। ये वो चक्कर है जो हम 30-40 सालों से देख रहे हैं। हमारे पास कई मौके हैं जो हमने जाया कर दिए। हम चाहते तो पाकिस्तान को नॉर्मल मुल्क बना सकते थे, लेकिन हमें लफ्ज नॉर्मल से चिढ़ है। हमारे अंदर अजियत भर गई है और हम खुद को अजियत और तकलीफ देकर सुकून महसूस करते हैं। साबिक भारतीय वजीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में लाहौर आए तो मीनार पाकिस्तान पर तकरीर की कि हम पाकिस्तान को दिल से तस्लीम करते हैं। लाहौर अलामिया में मसला कश्मीर को मुज़ाकरात से हल करने के लिए मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। ये वजीर आज़म नवाज शरीफ का क्रेडिट था कि भारतीय वजीर आज़म लाहौर आकर मसला कश्मीर को जल्द हल करने पर राजी हो गया। लेकिन अभी ये बेल मुंडे नहीं चढ़ी थी कि कारगिल वाला मामला हो गया। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ये इंतजार ना कर सके कि 2 वज़ीर आज़म इस मसले का पुरअमन हल तलाश कर रहे हैं और कुछ वक्त इन्हें देना चाहिए। बाद में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को जेल में डालकर 2 साल बाद आगरा में उन्हीं वाजपेयी साहब से गले मिलकर फिर से मसला कश्मीर को हल करने की कोशिश की और तकरीबन तमाम मामला तय कर लिए थे, मगर यह काम भी अधूरा रह गया। फिर जब नरेंद्र मोदी रायवंड आया तो सबने नारे मारे कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है। यूं वो मामला वहीं का वहीं रह गया। फिर एक मरतबा जनरल बाजवा ने संजीदा कोशिश की कि पाक भारत ताल्लुकात ठीक हो जाए। सहाफियों को बुलाकर ब्रीफ किया कि पाकिस्तान और इंडिया कश्मीर तनाज़ा को हल करने के लिए तैयार हैं। मोदी पाकिस्तान आएंगे, फिर हतमी ऐलान होगा, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को कहा कि ऐसा ना करना, वरना हम पर इल्जाम लगेगा कि हमने कश्मीर बेच दिया। बाजवा साहब भारत के साथ मामला ठीक करना चाहते थे, लेकिन इस वक्त के सियासी हुक्मरानों ने साथ ना दिया और रही सही कसर मीडिया ने पूरी कर दी। वही मीडिया और सियासतदान जो हमेशा कहते थे कि फौज भारत के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं करना चाहती, लेकिन जब जनरल बाजवा ने इस जमन में कोशिश की तो यही लोग रुकावट बन गए। कभी सियासी तो कभी अस्करी क़यादत ने भारत के साथ मामला दुरुस्त करने की तरफ तवज्जो ना दी। जब हम खुद नहीं चाहते कि हम सुकून से रहें, तो फिर कौन हमें सुकून दिला सकता है? हर दफा हमें एक दूसरे के बंदे मारते हैं, जंग के दहाने पर पहुंच जाते हैं और एक दूसरे को सबक सिखाने के ऐलानात, पंप चलाने की धमकियां देते हैं। दुनिया भागी भागी आती है, दोनों मुल्कों के आगे हाथ जोड़ती है, दोनों पहलवानों को छुड़ा देती है। 3-4 साल बाद फिर कोई दहशतगर्दी का वाकया हमें वापस उसी जगह पहुंचा देता है। फिर दुनिया भागी आती है। आपकी दफा पहले तो 3-4 दिन किसी मुल्क ने लिफ्ट नहीं कराई कि वो थक चुके हैं। जब सदर ट्रंप से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने तंजिया जवाब दिया कि ये
कोई 1500 साल पुराना मसला है। पाकिस्तान और भारत खुद तय कर लेंगे कि इन्हें क्या करना है। मतलब इस दफा अमरीकी भी तंग है, वरना 2019 में सदर ट्रंप ने ही पाक भारत मुमकिन जंग को रोका था। अब की बात सदर ट्रंप अपने कामों में उलझे हुए हैं। अब बिला आखिर सऊदी अरब और ईरान ने पेशकश की है कि दोनों मुल्कों के दरमियान सुलह सफाई की कोशिश की जाए। सऊदी अरब और ईरानी वज़ीर खारजा ने इसहाक डार और एस जयशंकर को फोन किया कि माहौल को ठंडा रखा जाए, कि दोनों मुल्क एक दूसरे को लहू-लुहान करते रहेंगे, अवाम में जंगी जुनून पैदा करेंगे, एक दूसरे को तबाह करने की बातें करेंगे, लेकिन समझदारी नहीं दिखाएंगे। हमें हर दफा अमेरिका और सऊदी अरब की जरूरत रहेगी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने तमाम तर दुश्मनी और जंगों के बावजूद एक दूसरे के सिविलियन शहरियों पर बमबारी नहीं की। जैसे जंग अजीम अव्वल और दो में यूरोपीय कौम ने लाखों की तादाद में एक दूसरे के शहरी मारे थे। हमारे यहाँ जंगों में शहरियों और अवाम ने बर्बादी नहीं देखी। हम सब ने जंगे बॉलीवुड की फिल्मों में देखी हैं या लाइव टीवी स्क्रीन पर। यूरोप ने जंग अजीम अव्वल और दो में बर्बादी से सबक सीखा और सब कौमों ने मिलकर यूनियन बनाई। हमने वो बर्बादी नहीं देखी। हमने अपने घरों पर बम गिरते नहीं देखे, ना ही बच्चों को लेकर हिजरत की है, जैसे अफगानिस्तान, इराक, शाम और यूक्रेन के लोगों ने की, या गजा में हजारों मासूम लोग शहीद कर दिए गए जिनके लिए जगह भी नहीं बची जहां वो छुप सके। इसलिए पाकिस्तान और भारत के अवाम का ये पागलपन समझ में आता है कि इन्हें जंग भी एक मजाक लगती है, लिहाजा जुगते लग रही हैं, मीम्स बन रही हैं, लेकिन वही बात कि अवाम क्या करे। यमन के सियासी हुक्मरान या फौजी हर दफा एक दूसरे की राह में रुकावट बन जाते हैं। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान का मसला ना अवाम ने पैदा किया है और ना वो हल कर सकते हैं। जो करने की कोशिश करता है इसे गद्दार का लक़ब मिलता है। ट्रंप ने ठीक कहा है कि ये 1500 साल पुराना मसला है, वो खुद हल नहीं कर सकते तो हम हजारों मील दूर बैठकर कैसे हल करें। पाकिस्तान और भारत बकौल ट्रंप के अपने 1500 साल पुराने मसाइल हल करके क्यों अपने कारोबार खराब करेंगे।